नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लिए हैं और वो चाहते थे कि इंडस्ट्री लगे, लेकिन बिहार में अभी तक जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इंडस्ट्री लगना चाहिए, आपने कहा था फर्स्ट बिहार, जाहिर तौर पर ये इनिशिएट आपका है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी अड़चने हैं जिसमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज फोकस नहीं हो पा रही? देखिए, इसी को लेकर आज हम लोगों ने चर्चा की है कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोग उन बाधाओं को दूर कर सकें। ऐसे में एक सबसे ज़्यादा कॉमन जो दिक्कत हम लोग को अक्सर देखने को मिलती है वो है चेंज इन लैंड यूज़ को लेकर होती है। कई राज्यों में रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं, लैंड लॉज ऐसे होते हैं कि आसानी से ज़मीन नहीं मिल पाती है। कई राज्यों में एनओसीज मिलने को लेकर भी, क्लियरेंसेस मिलने को लेकर भी दिक्कतें आती हैं। इन तमाम बाधाओं को कैसे दूर किया जा सके, उसी उद्देश्य के साथ हम लोग इन बैठकों को आयोजित कर रहे हैं। इससे जो भी फीडबैक मिलेगा, भारत का संघीय ढांचा है और हम लोग केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर ही, बल्कि हम लोग की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अपना योगदान है, पीएमएफएमई के माध्यम से दोनों का अपना कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में इन तमाम जानकारियों को लेकर जो भी समस्या है उसको राज्य सरकार के साथ मिलकर उसको जल्द दूर किया जा सकेगा, ताकि आने वाले दिनों में इस उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा हम लोग अपने राज्य में दे सकें। भाई मैं पॉलिटिकल सवाल पे मैं आता हूँ। एक बार हम लोग इस विभाग से जुड़े हुए सवाल भाई बिल्कुल इसको लेकर चर्चा चल रही है, और जैसा मैंने कहा कि मेरे लिए ये विषय आज से ही नहीं, और बल्कि मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि शायद मैंने इतना इस बात को मैनिफेस्ट कर लिया था। मैंने हमेशा चुनाव प्रचार के दौरान भी, आप लोगों ने सुना होगा, और मैंने बिहारी फर्स्ट के माध्यम से लगातार फूड प्रोसेसिंग का ही मैंने जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि मैंने इतना मैनिफेस्ट कर लिया कि अंतोगत्वा मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे इसी विभाग की जिम्मेदारी दी गई, जिसका आपने जिक्र किया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग उत्पादनों को मद्देनज़र रखते हुए कैसे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वहाँ पे लाई जा सकें, जो एग्जिस्टिंग है उसको कैसे और बढ़ावा दिया जा सके, इसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे साथी ने पूछा कि कितने रोज़गार हम लोग देंगे। भाई मैं संख्या में अपने आप को मैं कतई नहीं बांधूंगा, बट हाँ, ये एक ऐसा विभाग है जिसके माध्यम से रोज़गार के कई अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिस दिशा में मैं और मेरा मंत्रालय पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। बिहार में इतना अनाज जो है नष्ट हो रहा है, कल आपके संसद में भी कहा पूरा खा सकता है, तो क्या आपकी प्लानिंग है कि बिहार के किसानों का अनाज को नुकसान नहीं? बिल्कुल, ये यहाँ पे वेयर हाउस जैसा आप कुछ बनाए? बिल्कुल, सिर्फ बिहार के ही किसान नहीं, ये देश भर में। और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कम ही सही, बट पिछले कुछ सालों में हम लोग वेस्टेज को, और ख़ास तौर पर जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इस तरीके के पदार्थ जो कि जल्द ख़राब होते हैं, उसकी लॉन्जिटिविटी हम लोग कैसे बढ़ा सकें, ताकि लंबे समय तक हम लोग वो पदार्थ ख़राब नहीं हो, उसको लेकर कोल्ड चेन के माध्यम से हो, कोल्ड स्टोरेजेस के माध्यम से हो, इरेडिएशन यूनिट के माध्यम से हो, या नई और टेक्नोलॉजी को लाने के माध्यम से हो, या फिर हम लोग एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें ताकि जैसे ही उसका उत्पादन होता है तुरंत वो प्रोसेसिंग में चले जाए, वो टाइम वेस्टेज नहीं हो ट्रांसपोर्टेशन में। इन तमाम अलग अलग दिशाओं में हम लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी हद तक हम लोग इसमें कमी ला पाए हैं, बट और इसको कैसे पूरी तरीके से नियंत्रित करें, उसके लिए भी विभाग कार्य कर रहे हैं। भाई इसको लेकर अभी एक फाइनल चर्चा भी चली रही है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो हम लोग के समक्ष आए हैं। मुझे लगता है एक बार उसको फाइनल कर लिया जाए तो जानकारी साझा की जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167